सभी को जय मसीह की और आप सबका स्वागत है। साधन प्राणी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे हम प्यारा सा संदेश वालों से लेकर आए हैं आप सभी के समक्ष। और आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो हम बताना चाहते हैं कविता के माध्यम से शुरू से अंत तक देखिए। और आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल पे। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस दिन के लिए, समय के लिए अभी तक संभाल के रखा, छोटी छोटी आपदाओं से बचा कर रखा। और आपको भी धन्यवाद हो परमेश्वर का। आज का विषय है अनमोल है प्रभु तेरा वचन। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। प्रभु का वचन आकाश और पृथ्वी की सृष्टि से पहले प्रथम बारी तेरा था, सृष्टिकर्ता के संग था। बारी ही ईश्वर है, हर एक वाणी पिता महा का है। वचन का रूप वाणी, स्वर सुनना, स्वर करता सुनना, और पत्र तेरा वचन है। मतलब लिखित रूप में परमेश्वर में संदेश देना चाहते हैं। तेरा धर्म सदा का है और तेरी व्यवस्था सत्य है। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। मानव का निर्माण अपनी महिमा के लिए किया है, अपने स्वरूप में किया है, अपने गुणगान में किया है। संपूर्ण रचना मानव जाति के लिए की है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आदम पिता महा और हव्वा माता ने जब तेरा मान ना किया, जब तेरा मान ना किया, तब भी आपने उसे संपूर्ण संसार का अधिकार दिया। मेरे कपट में आपने ही हमें शांति प्रिय मन दिया। मेरे कपट में ही आपने हमें शांति प्रिय मन दिया। तेरे वचनों के द्वारा हमने नया जीवन पाया। प्रभु अनमोल है प्रभु तेरा वचन। आमीन। हमने तेरे वचनों को स्वयं की धड़कन में समा लिया है। परित्याग की स्वयं के जीवन से, परित्याग की है स्वयं के जीवन से जो तेरे खिलाफ का कलंक हो, कलंक का साधन हो। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है हम पर छाया करता है। वह पृथ्वी पर स्वयं की इच्छा का फैलाव करता है। उसका वचन जाति में तीव्रता के साथ सारे जग में फैलाव होता है। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। आमीन। प्रेम इसमें नहीं की, प्रेम इसमें नहीं कि हमने प्रभु से प्रेम किया, और पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। प्रभु ने हमसे प्रेम किया। इसमें नहीं कि हमने प्रभु से स्नेह किया। डबल लाइन कर दी, सॉरी। स्नेह किया अन्य प्रभु, इसमें कि उसने हमसे अधिक प्रेम किया, हमसे अधिक प्रेम किया। आदि से अंत तक करेगा, आदि से अंत तक करेगा। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। प्रभु की वाणी है, प्रभु की वाणी है। मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे पर चित्त लगाया है। मैंने तुझे चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा नाम स्वयं की हथेली में लिख लिया है। आमीन। चलंगा बिजली होता पड़ी संदेश क्या चलंगा अभी इतनी निकले ट्रांसफार्मर से। अनमोल प्रभु तेरा वचन। आमीन। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम है तेरा, सिद्ध प्रेम है तेरा और वचन मन के भय को दूर कर देता है। डर के मन के ख्यालों से, डर को मन के ख्यालों से दूर कर देता है तेरा वचन। अनमोल प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन की संजीवनी है, मेरे जीवन की संजीवनी है
तेरा वचन। संजीवनी का अर्थ है सांस। प्रभु ने हमारे सांसों में सांस दी है, नाकों में, तो इसलिए संजीवनी, क्योंकि हमारी आत्मा में शरीर नहीं है, जब तक सांस है तब तक हम जिंदा हैं। हवा की शक्ति का राजकुमार है तेरा वचन। हवा की शक्ति का राजकुमार है तेरा वचन, अनमोल है प्रभु तेरा वचन। आमीन। वह अनमोल पवित्र आत्मा है, वह अनमोल पवित्र आत्मा है का वादा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उस प्रेम ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि कोई जो उस पर विश्वास करे नाश न होकर अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तेरे इस वचन से प्रेम की गहराई को प्रकट किया है प्रभु। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते रहो। यीशु हमें परमेश्वर के एक व्यक्तिगत संबंध का एहसास दिलाता है। उसने अपने आप को समर्पित किया है और एक अच्छा संबंध बनाने का अवसर दिया है, खुद को नष्ट करके। वही जो स्वयं को बलिदान किया और नया जीवन दिया हमें, जिसने हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में आया, परमेश्वर का पुत्र था यीशु मसीह। नाम इम्मानुएल है जिसका, उसका अर्थ बड़ा प्यारा है हमारे जीवन में। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन पूरा है। मानव जाति का अंतिम वचन प्रभु यीशु है। मानव जाति का वचन अंतिम प्रभु यीशु है। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। आमीन। हालेलुया। विश्वास का कारण यीशु है। विश्वास का कारण यीशु है, हमारे जीवन का वचन ही है। परमेश्वर का प्रेम है सारी सृष्टि के लिए, सारी सृष्टि के लिए अनमोल है प्रभु तेरा वचन। प्रभु ने हमसे कहा है, शरीर में आया हूँ मैं, शरीर में आया हूँ मैं, प्रभु का रहस्य ही ना है। मतलब प्रभु का कोई रहस्य मैंने छुपाया ना है। हमारे जीवन के जल का आरंभ ही तू है। हमारे जीवन के जल का आरंभ ही तू है। मेरे शरीर, मेरा मन तेरा वचन, मेरा शरीर, मेरा मन तेरा वचन। नदियों का पानी मेरे जीवन का जल है। नदियों का पानी मेरे जीवन का जल है, जैसे पवित्र आत्मा का घर है। वृक्ष की हरियाली जैसे यह है मेरे जीवन का ज्ञान। वृक्ष की हरियाली जैसे यह है मेरे जीवन का ज्ञान। परमेश्वर के साथ मेरा सागर से भी गहरा संबंध है मेरा। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। वचन ही जीवन है, वचन ही जीवन है, वह जीवन का संसार है। सारी सृष्टि की ज्योति तेरा वचन, सारी सृष्टि की ज्योति तेरा वचन, मानव जाति के लिए तेरा वचन। कुछ भी अंधकार नहीं है, कुछ भी अंधकार नहीं है। तेरे वचन में मेरे पैरों के लिए दिया है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दिया है और मार्गों के लिए प्रकाश है। तूने जो वादा किया, तूने जो वादा किया वह मेरे जीवन का आधार है। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। हालेलुया। आमीन। जहाँ परमेश्वर का सिंहासन गढ़ है, जहाँ परमेश्वर का सिंहासन गढ़ है, आकाश मंडल उसके हाथ के कामों का प्रकट करती है, उसके हाथों का कामों का प्रकट करती है। प्रभु तेरा रूप आग से भी चमक है, प्रभु तेरा रूप आग से भी चमक है। प्रभु की उपस्थिति को दिखाती है, दर्शाती है। तेरे वचन है प्रभु, तेरा वचन है वो आग की जीव परमात्मा की है। पवित्र आत्मा के स्मरण शक्ति की झलक है।
पवित्र आत्मा की शक्ति की झलक है, स्मरण शक्ति की झलक है, नजर आती है। अनमोल है प्रभु तेरा वचन, अनमोल है प्रभु तेरा वचन। दिव्य धाम मतलब स्वर्ग, इसका अर्थ है स्वर्ग की बात हो रही। दिव्य धाम मतलब दिव्य धाम वरन सबसे बुलंद है, सबसे ऊंचा बुलंद है। दिव्य धाम है तेरा, भूमि और उसमें जो कुछ है संपूर्ण यहोवा आपका ही है। आमीन। परमेश्वर का वचन है, अनमोल प्रभु तेरा वचन। हालेलुया। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा है। प्रभु तेरा पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा है। हमारे जीवन में तेरे पवित्र आत्मा हमें है, हमें है। अनेकों उपहार देता है, अनेकों उपहार देता है। हर एक अच्छा वरदान है तेरा, हर एक अच्छा वरदान है तेरा। हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से हमें मिलता है, ज्योतियों के पिता से हमें मिलता है। संपूर्ण संसार को प्रभु का वचन मेरी बुद्धि को बढ़ाता है, मेरी बुद्धि को बढ़ाता है और मेरे जीवन की रक्षा करता है, मेरे जीवन की रक्षा करता है। तेरा वचन जिसने मुझे बुद्धि दी, अनमोल है प्रभु तेरा वचन। संकट के समय तेरा वचन, संकट के समय तेरा वचन मेरी मदद करता है। हम किसी भी बात की चिंता ना है मन में, हमारे मन में किसी बात की भी चिंता ना है मन में। हमें विश्वास है सब तू ही संभाल लेगा, तेरा वचन सत्य है। आमीन। पाप से आज़ादी देता, पाप से आज़ादी देता तेरा वचन है। मन की बुराइयों को समाप्त करता, रिहा कराने का वचन है, रिहा कराने का वचन मतलब आज़ादी की वचन किया है, रिहा कराने का वचन किया है। तूने हमसे पाप और मृत्यु की गुलामी से मुक्त कराने का उपहार दिया है। आपने हमारे जीवन में तेरा वचन अनमोल प्रभु। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए स्वयं के प्राण अर्पित कर देता है और रक्षा भी करता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरोखों के पास ले चलता है। हमें उपहार के रूप में भोजन दिया है, उपहार के रूप में भोजन दिया है। हर एक पेड़ जिसके फल में बीज हो, जो हमारे शरीर के रूप के लिए प्रभु का वचन है। मेरे जीवन की रोटी जैसे हम कभी भूखे ना रहेंगे, प्रभु का वचन है। मेरे जीवन की रोटी प्रभु का वचन है, जिससे हम कभी भूखे ना होंगे। मेरे जीवन का जल का स्रोत है, जो हमें अनंत जीवन तक प्यासा ना रखेगा और अधिकारी बनाता रहता है। अधिकार दिया है प्रभु ने हमें इस जीवन का। अनमोल है प्रभु तेरा वचन, तेरा वचन, तेरा वचन। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, तू मेरी आशा है, तू मेरी आशा है। तूने जन्म से पहले मेरी आशा का कारण बना, मेरी आशा का कारण बना। मेरा मन व्याकुल है, फिर भी मैंने अपनी आशा तुझ पर रखी है। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ। तो ही मेरे जीवन को परिवर्तन देने वाली ऊर्जा है। परिवर्तन का अर्थ है बदलने वाली, एक अच्छा समय लाने वाली। अनमोल है प्रभु तेरा वचन, प्रभु मेरी चट्टान है, प्रभु मेरी चट्टान है।
और मेरा गढ़ है। मेरे जीवन का बुद्धि और मोक्ष है। बुद्धि और मोक्ष है। यहोवा का सदा विश्वास रखो। प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो हमारे अंदर है, वो जो हमारे अंदर है, जो हम कुछ बोलते हैं, कहते हैं, वो सब कुछ प्रभु की ओर से है। हम खुद पर घमंड ना करें। आमीन। वह हमारी स्वयं की नहीं, वह हमारी स्वयं की नहीं। प्रभु ने जन्म दिया है, प्रभु ने ज्ञान दिया है, प्रभु ने हमारी सृष्टि करता है। प्रभु हमारा सृष्टि करता है। संपूर्ण ज्ञान उसका है। संपूर्ण ज्ञान उसका है। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाओ। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाओ। समझदार ज्ञान पाओ। समझदार ज्ञान पाओ। हे प्रभु मुझे अपने मार्ग सिखा। जो तेरी शिक्षा हो उस पर मुझे चला। जो तेरी शिक्षा हो उस पर मुझे चला। ईश्वर सभी जीवन है और प्रेम की स्रोत है। प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन का द्वार है। मेरे जीवन का द्वार है। यीशु ही एकमात्र मार्ग है मेरा। यीशु ही मेरा एकमात्र मार्ग है जो हमारे परमेश्वर तक की सीढ़ी है। वही हमारी मंजिल है। वही हमारी मंजिल है। हमें उसकी आज्ञा का अनुसरण करना, हर पल करना है। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। हमें उसकी आज्ञा का अनुसरण हर पल करना है। वही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। आमीन। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। यदि हम अपने परमेश्वर का यहोवा का वचन तन मन से सुने और हर पल एक अच्छे जीवन की कामना रखना है तो प्रभु के वचन से प्रेम करना। प्रभु के वचन से प्रेम करना। मन की गहराइयों से स्वयं के जीवन में लागू करना। स्वयं के जीवन में लागू करना। प्रभु का वचन जीवन की शिक्षा है। प्रभु का वचन जीवन की शिक्षा है। हमारी निगाहों से गायब ना हो। मतलब हमारे मन की जो दृष्टि है, परमेश्वर का वचन लुप्त ना हो जाए। इसका मैं तेरे हर नियमों को मानूंगा। मैं तेरे हर नियमों को मानूंगा। सब तेरे भले के लिए हैं। सब तेरे भले के लिए हैं। प्रभु हमसे कहते हैं जो भी नियम मैंने बनाए हैं तुम्हारे लिए वो सब भले के लिए हैं। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। प्रभु की प्रजा हैं हम। प्रभु की प्रजा हैं हम। प्रभु के चुने हुए हम जन हैं। प्रभु के चुने हुए हम जन हैं जो उसके साथ एक पवित्र बंधन है। मेरे तेरे साथ, मेरा तेरे साथ एक पवित्र बंधन है। मेरा तेरे साथ प्रभु की वाणी है। प्रभु की वाणी है। मैं वही हूँ जो मैं हूँ। परमेश्वर ने कहा है हमसे, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। मतलब मैं वास्तविक रूप में जो दिखता हूँ वैसे का वैसा ही हूँ। दो रूप मेरे नहीं हैं, एक ही रूप है जो सबको नज़र आता है। आमीन। प्रभु का वचन हमें हर पल चेतावनी देता है। प्रभु का वचन हमें हर पल चेतावनी देता है। हर एक संकट से बचाता है। झूठे शिक्षकों से सावधान रहो। झूठे शिक्षक से सावधान रहो जो हमारे बीच में हैं। जो हमारे बीच में हैं। भेड़ों के भेष में छुपे हैं। हमारे ही रूप में छुपे रहते। भेड़ों के भेष में छुपे हैं। प्रभु का वचन हमारे पास लाते हैं। वह मन से पालने वाले भेड़िए होते हैं। वह मन
मन से फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं जो हमारे जीवन को नष्ट कर देते हैं के लिए आते रहते हैं। बाबू जरा बच के, बाबू जरा बच के। जो पत्र मैंने तुम्हें दिया है, जो पत्र मैंने तुम्हें दिया है उसको हमेशा अध्ययन करो, उसको हमेशा अध्ययन करो। सत्य का ज्ञान प्राप्त करो, छल कपट से स्वयं की रक्षा करो, स्वयं की रक्षा करो। प्रभु का वचन है हमारे जीवन के लिए। अपने मित्रों को भी, सबको भी उत्तम ज्ञान दो, पवित्र वचन का ज्ञान का प्रचार करो, पवित्र वचन का प्रचार करो। मेरा प्रिय पत्र तुम्हें सही गलत का ज्ञान का आभास होगा और बताएगा। उचित निर्णय अपने जीवन में करने पाओगे। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। परिश्रमी मनुष्य का धन अनमोल है, जो मेहनत करता है उसका धन अनमोल है, क्योंकि उसका धन कोई नहीं छीन सकता। जो मेहनत करता है वही सफलता का शिखर प्राप्त करता है, जो मेहनत करता है वही सफलता का शिखर प्राप्त करता है। प्रभु का वचन हमसे कहता है, प्रभु का वचन हमसे कहता है, अपने कार्य में परिश्रमी हो, अपने कार्य में परिश्रमी हो। तुम सब रात दिन कार्य करो, ताकि किसी पर बोझ न बनो, ताकि किसी पर बोझ न बनो। आलसी चींटियों सा ना स्वयं के जीवन नष्ट कर लेती हैं। जो आलसी चींटी होती हैं वो अपने जीवन को नष्ट कर लेती हैं। आमीन। जो आलसी हैं उस पर ध्यान दो, जो आलसी हैं उस पर ध्यान दो, वो तुम बुद्धिमान बन जाओ और उन्हें भी तुम बुद्धिमान बनाओ। आमीन। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। जो कार्य नहीं करते हैं, वे जान है, उन्हें कार्य करने की शक्ति नहीं है, तो उन्हें कहो तुम कार्य करो, अच्छा है। उन्हें प्रेरणा दो कि तुम कर सकते हो। अनमोल है अनमोल है प्रभु तेरा वचन। प्रभु ने मेरे जीवन को अपनी शक्ति से हमारे जीवन में हर घटी को पूरा किया है। अभिनय हमारे जीवन में हर घटी को उदारता से पूर्ण करेगा। प्रभु की वाणी है, धन से प्रेम मत करो, धन से प्रेम मत करो। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो। मैं कभी तेरे साथ बेईमानी ना करूँगा, ना त्यागूंगा। आत्मिक समृद्धि में विकसित होते रहो, उत्तम कार्य करो। आत्मिक समृद्धि में विकसित होते रहो, उत्तम कार्य करो। यही मेरी आज्ञा है तुम सबके लिए। अनमोल है प्रभु तेरा वचन। यहोवा हमसे कहते हैं, जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है तुम सच्चे मन से मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। सच्ची पुकार मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब तुम पीड़ा में होगे तब मैं सुनूंगा और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जैसा तुम मांगोगे वैसा तुम्हें दिया जाएगा। अपने दिल के दरवाजे खुले रखो। जब तुम खुले रखोगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। प्रभु तेरा सब मेरा नहीं, तुम मेरे प्रिय जन हो। जो मेरा है वो तुम्हारा है। आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, जिसने हमें आनंदित और मगर होने का अधिकार दिया है। धन्यवाद है परमेश्वर का। ना अभी रुक जा, थोड़ा रह गया है। रील बेकार कर ले। हाँ, होए तो होए, शुरू से कह रहा ना करूँगा। तुम सबको भी लूँगा मैं। आ जाओ सब। क्या कह सकते हैं।
तुम सब कार्य करो, सप्ताह के 7वें दिन विश्राम करो, जो एक उत्सव है, जो सृष्टि और सृष्टिकर्ता की भलाई और आनंदित होने का दिन होता है। विश्राम हमारे दिन के लिए उपहार है। प्रभु की ओर से हालेलुया 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 जो हमारे और देना बच्चों दो पे सब डाल दूंगी, तुम्हारे हरकतें ना सब डाल दूंगी। जो हमारे शरीर आत्मा बुद्धि है, जो हमारे शरीर आत्मा की बुद्धि है को नई ऊर्जा से भरती है। यीशु मसीह शरीर में मरे, यीशु मसीह शरीर में मरे और यही मृत्यु उनके वचन के अनुसार हुई, उनके वचन के अनुसार हुई। जो कोई उसके बलिदान और मुक्ति के कार्य का एक हिस्सा है, जो कि उसके बलिदान का और मुक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। मनुष्य में आत्मा नहीं बल्कि वह स्वयं आत्मा है। मनुष्य में आत्मा नहीं बल्कि वह स्वयं आत्मा है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया हमारे जीवन में। अनमोल है प्रभु तेरा वचन, अनमोल है प्रभु तेरा वचन। आज्ञाकारिता परमेश्वर की प्रति हमारे प्रेम का प्रमाण है। आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम का प्रमाण है। प्रभु की वाणी है, तुम मुझसे संतान हो। प्रभु की वाणी है, तुम मेरी आज्ञा मानो। तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे मित्र हो। तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे मित्र हो। तुम में ही मैं ही हूँ, तुम में ही मैं ही हूँ। तुम सब झगड़े से दूर रहो, तुम सब झगड़े से दूर रहो और महिमा की बात करो। परंतु सब मूर्खों के झगड़ने को तापर रहते हैं, जो लड़ते रहते वो हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, हम उसके साथ लड़ना नहीं चाहते, फिर भी तो उनसे दूर रहो। मेरे प्रिय संतान, तुम मेरी फटकारना को स्वीकार करो, मेरी फटकारना को स्वीकार करो, वही मेरे राज्य का अधिकारी होगा। बुरा मत मानो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं आज्ञा को मानो, मेरी आज्ञा को मानो। तुम अभिमान ना करो, अभिमान से दूर रहो। जो मेरी आज्ञा को अनदेखा करता है वे श्रापित होते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सब तुम्हारे भले की योजना है, सब तुम्हारे भले की योजना है, सब उत्तम है। जीवन का स्वास्थ्य, आनंद और परिपूर्णता के लिए है। हमारे लिए प्रभु ने किया है, स्वयं हमारे लाभ के लिए प्रभु ने किया है, ना कि हानि के लिए, ना कि हानि के लिए। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, हमें उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। सजीव और क्रियाशील है, सजीव और क्रियाशील है। वह किसी लोरी तलवार से भी अधिक पैना है। प्रभु का वचन लोरी तलवार से भी अधिक पैना है। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें चुना है। एक अनोखी वंश है मैं, एक अनोखा वंश है हम। राज पटधारी याजकों के समाज से हैं हम पवित्र जन हैं, हम पवित्र जन हैं। प्रभु की निजी प्रजा हैं हम, प्रभु की निजी प्रजा हैं हम। जिसने हमें अंधकार से स्वयं के अद्भुत ज्योति में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण दिया है, उसकी महिमा करते रहो। आमीन।
नया भजन गाओ सबको बताओ, नया भजन गाओ सबको बताओ, हर जन की रक्षा करो, सबको उमंग से जीवन का आनंद बताओ। जीवन का आनंद कैसे लेते हैं प्रभु के बारे में बताओ। आमीन। संपूर्ण वचन सत्य हैं, प्रभु का वचन सत्य है, अनमोल है प्रभु तेरा वचन। जो भी वचन हमने आपको बताए हैं वो सारे वचन पवित्र शास्त्र में से हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस वचन के लिए। आमीन। हालेलुया। बीच में थोड़े बहुत छोटे छोटे संकट आए हैं, उसे हमें माफ़ करना। और आप इस वीडियो को पूरा देखा शुरू से लेकर अंत तक। धन्यवाद हो परमेश्वर का। एक छोटी सी कविता लिखने में, क्योंकि हमारी तबीयत अभी ख़राब हो गई थी, मौसम अच्छा नहीं चल रहा है, कभी ठीक होते हैं कभी बिगड़ जाते हैं शारीरिक रूप से, पर मन से नहीं हारते हैं। आमीन। हालेलुया। और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी पर आशीष बनाए रखे। और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आमीन। और आप सभी पर परमेश्वर आशीष बनाए रखे। खुद पर विश्वास रखो, प्रभु पर विश्वास रखो। प्रभु कहता है पहले तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख लोगे तो दूसरों पर विश्वास कर लोगे। विश्वास का अधिकारी प्रभु है और विश्वास की उमंग हमारे अंदर जागती रहती है। जो हमारी श्वास है वो प्रभु का वचन है और हमारा जीवन ही परमेश्वर की महिमा बताता है। आमीन।